हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को, और देखते हैं कि इन दोनों फंड में से कौन सा फंड बेस्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं इन दोनों फंड को स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक साइड हमने एसबीआई स्मॉल कैप फंड को रखा है, दूसरे साइड हमने एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को रखा है। सबसे पहले हम यूजर रेटिंग से कंपेयर करते हैं। 3 स्टार की रेटिंग एसबीआई स्मॉल कैप फंड को मिला हुआ है, एचडीएफसी स्मॉल कैप को 2 स्टार की रेटिंग मिला है। दोनों स्मॉल कैप फंड है तो दोनों का कैटेगरी सेम होगा। दोनों की फंड का एज देखा जाए कितना पुराना दोनों फंड है, तो ऑलमोस्ट दोनों जो है वो 11 ईयर 8 मंथ पुराना फंड है। फंड साइज देखा जाए तो फंड साइज एचडीएफसी स्मॉल कैप का जो फंड साइज है वो ज्यादा है। तो चलिए अब देखते हैं रिटर्न वाइज की पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है दोनों फंड। 1 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 1 ईयर में एसबीआई स्मॉल कैप जो फंड है वो सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, 40.92% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर वही 3 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि 25.7% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर वही आप 5 ईयर का रिटर्न देखोगे दोनों फंड का, तो दोनों का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि 30.66% का रिटर्न है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि दोनों में से बेस्ट फंड कौन सा है। अभी मैं और भी पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड को, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप 1 ईयर के लिए पैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको 3 ईयर का प्लान है तो आप एचडीएफसी स्मॉल कैप में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 5 ईयर का प्लान है तो दोनों में से किसी भी फंड में आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर दो, रिटर्न ऑलमोस्ट सेम आने वाला है। ये देखकर मैं नहीं बता रहा कि पास्ट में इन्होंने सेम रिटर्न दिया है, इसके मैंने दोनों फंड को डीप में जाकर एनालाइज किया है और रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि 5 ईयर प्लस अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एचडीएफसी ज्यादा बेटर है एसबीआई से। तो चलिए और भी पॉइंट पे कंपेयर करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल के बेल आइकन का जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए इन दोनों फंड के होल्डिंग्स को देखते हैं और सेक्टर वाइज भी देखेंगे कि कहां सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि आप अगर टॉप 3 सेक्टर देखा जाए तो एसबीआई स्मॉल कैप जो है वो ज्यादातर पैसा जो है आपका फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद सर्विस सेक्टर है, उसके बाद कंज्यूमर में। लेकिन अगर वही बात की जाए एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को, तो मैक्सिमम जो पैसा है वो सर्विस में इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद कैपिटल एंड गुड्स और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करता है। तो आप यहां पे भी एक पॉइंट देख ले सकते हो कि आपको कौन सा सेक्टर लगता है कि फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है स्मॉल कैप में। तो ये सेक्टर वाइज देखकर आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए जो भी आपका गोल हो उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। टॉप 5 होल्डिंग्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दोनों की जो होल्डिंग्स है वो दोनों अलग अलग है। तो चलिए दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं और भी सारी चीजें देखते हैं। दोनों फंड का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.03% एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, एसबीआई का कम है। एग्जिट लोड देखे जाए तो दोनों का सेम है, लॉकिंग दोनों में कुछ भी नहीं है, जब चाहे तब पैसे इन्वेस्टमेंट करो, जब चाहे तब उसे निकाल लो। दोनों स्मॉल कैप फंड है तो दोनों का जो बेंचमार्क है वो भी सेम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। एसआईपी के लिए 500 रुपीज चाहिए, लमसम के लिए एचडीएफसी स्मॉल कैप में 1000 रुपीज चाहिए। इन्वेस्टमेंट होराइजन दोनों का सेम रहेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि जो फंड हाउस है वो रिकमेंड करता है कि आप इन दोनों फंड में पैसे जब इन्वेस्टमेंट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए करो। हमेशा दोनों जो फंड है वो दोनों अलग अलग कंपनीज का फंड है, तो दोनों के फंड मैनेजर भी हमेशा अलग अलग होंगे। तो लास्ट में आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि अब आप बताओ कि दोनों में से बेस्ट फंड कौन सा है, किस में हमें पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोनों जो फंड है वो दोनों बेस्ट फंड है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल कैसा होना चाहिए। 1 ईयर का है तो आप एसबीआई में डाल दो, 3 ईयर का है तो एचडीएफसी में डाल दो, 5 ईयर का है तो आप एचडीएफसी या एसबीआई दोनों में से किसी में भी डाल दो। ओवरऑल ओपिनियन मेरा यही है कि दोनों फंड बेस्ट है, आप किसी में भी पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।